प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आप सबका मेरे YouTube चैनल नेचर एंड एनवायरनमेंट व्लॉग में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, तो हम उसी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आप सबके सामने प्रस्तुत होते हैं अपने चैनल और वीडियो के माध्यम से। तो मित्रों, कृपया आप सब मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें, अन्यथा आपसे महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाएगी। तो देर न करते हुए मित्रों, हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। तो साथियों, आज का मेरा विषय है प्रकृति और पर्यावरण, नेचर ऑफ इन्वायरमेंट। इस पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो आइए जानते हैं। तो मित्रों, प्रकृति और पर्यावरण का मतलब है हमारी प्राकृतिक दुनिया और उससे प्रभावित करने वाले सभी तत्व। इसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, हवा, पानी, मिट्टी और अन्य सभी प्राकृतिक संसाधन शामिल होते हैं। साथियों, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना हमारे जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है। तो मित्रों, पहले हम बात कर लेते हैं प्रकृति पर, नेचर पर। यह पृथ्वी पर मौजूद सभी प्राकृतिक चीज़ों को दर्शाती है, जैसे जीवित चीज़ें, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, निर्जीव चीज़ें, पहाड़, नदियाँ, समुद्र, चट्टानें। मित्रों, प्रकृति हमें भोजन, पानी, ताज़ी हवा और ऊर्जा प्रदान करती है। साथियों, अब हम आगे बात करेंगे पर्यावरण पर, इन्वायरमेंट पर। तो पर्यावरण वह स्थान है जहाँ हम रहते हैं। इसमें दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण जैसे कि जंगल, नदी, समुद्र और पहाड़। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और साथियों, मानव निर्मित पर्यावरण, इसमें आते हैं इमारतें, सड़कें, उद्योग। यह हमें स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी चीज़ें प्रदान करता है। साथियों, इसके महत्व क्या है, इसको भी हम जान लेते हैं। जीवन के लिए आवश्यक हवा, पानी, भोजन और ऊर्जा का स्रोत। जलवायु संतुलन, पेड़ और वन जलवायु को नियंत्रित करते हैं। साथियों, जीव जंतुओं की रक्षा, सभी जीव जंतु प्रकृति का हिस्सा हैं और जैव विविधता बनाए रखते हैं। साथियों, पर्यावरण को बचाने के उपाय हम इस पर बात कर लेते हैं। तो पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग, कचरे को दोबारा उपयोग में लाना, प्लास्टिक का उपयोग कम करना, पौधे लगाना हरियाली बढ़ाने के लिए, ऊर्जा बचाना, बिजली और पानी का सही उपयोग करें, प्रदूषण कम करना, गाड़ियों का कम उपयोग और उद्योगों के प्रदूषण पर नियंत्रण। साथियों, इससे खतरा क्या है? प्रदूषण, जलवायु और मृदा प्रदूषण से पर्यावरण को नुकसान है। वनों की कटाई प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग, तापमान में वृद्धि से जलवायु परिवर्तन होता है। साथियों, अगर आप प्रकृति और पर्यावरण से जुड़े किसी भी पहलू जैसे पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण परिवर्तन या प्राकृतिक आपदाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो कृपया आप मुझे मैसेज करें और कमेंट करें, अपने विचारों को व्यक्त करें। साथियों, पर्यावरण मुख्य रूप से 4 घटकों में विभाजित होते हैं। जैविक घटक, जिसमें आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव। ये पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। साथियों, अजैविक घटक, हवा, पानी, मिट्टी, धूप और खनिज, ये जीवन को संचालित करने वाले तत्व हैं। साथियों, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स, नवीकरणीय, रिन्यूएबल, जैसे पानी, हवा और सूर्य की ऊर्जा, और गैर नवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि कोयला, तेल और खनिज। साथियों, पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसा प्राकृतिक नेटवर्क जहां जीव और उसका पर्यावरण एक साथ काम करते हैं। तो साथियों, पर्यावरणीय समस्याएं क्या हैं? पहला है वायु प्रदूषण, वाहनों और उद्योगों से निकलने वाले धुएं के कारण, फेफड़ों की बीमारियां और ग्लोबल वार्मिंग के कारण। साथियों, जल प्रदूषण, कारखानों का रासायनिक युक्त पानी और कचरा। मृदा प्रदूषण, रासायनिक खाद और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग। वनों की कटाई, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से वन्य जीवों का घर नष्ट हो रहा है। साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो रही। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। प्लास्टिक प्रदूषण, प्लास्टिक कचरे से समुद्र और भूमि दोनों दूषित हो रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण, रिसोर्स एंड रिसाइकलिंग, वृक्षारोपण, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, स्वच्छ ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत का उपयोग करना। साथियों, जागरूकता फैलाना, पर्यावरण संरक्षण के लिए समुदायों को जागरूक करना, टिकाऊ जीवन शैली, आवश्यकता से अधिक संसाधनों का उपयोग न करना। अब साथियों, हम बताएंगे इसका भारतीय संदर्भ में पर्यावरण। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी कई पहल की गई हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, गंदगी कम करना और स्वच्छता को बढ़ावा देना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, पर्यावरणीय मामलों को सुलझाने के लिए विशेष न्यायालय, वन संरक्षण अधिनियम, वनों की कटाई को रोकने के लिए, प्लास्टिक प्रतिबंध, कई राज्यों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक। पर्यावरण दिवस, हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। साथियों, भविष्य के लिए दृष्टिकोण, यदि हम अब भी सतर्क नहीं हुए तो आने वाले समय में पहला जल संकट गहराएगा, दूसरा जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी,
तीसरा मित्रों, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी में कमी आएगी। तो मित्रों, हम सभी को मिलकर के प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग करना होगा और पर्यावरण को बचाने के लिए जिम्मेदारी लेनी होगी। साथियों, आपको किसी विशेष समस्या या समाधान पर विस्तृत जानकारी चाहिए तो कृपया आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं डेली रात को 9 बजे अपने इसी चैनल के माध्यम से लाइव स्ट्रीमिंग करता हूं, तो आप सब उसमें जुड़ें और जो भी आपके मन में सवाल हैं वह आप हमसे पूछ सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि मैं अभी इस वीडियो में प्रकृति और पर्यावरण के बारे में बताया, इन्वायरमेंट ऑफ नेचर के बारे में बात किया, अपने जानकारियों को साझा किया, तो यदि आप सबको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस महत्वपूर्ण जानकारी से लाभान्वित हो सकें और इसका लाभ उठाएं। तो साथियों, मेरा आप सबसे एक विनम्र निवेदन है, कृपया आप सब देश हित, राष्ट्र हित तथा विश्व हित में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। जय हिंद, जय भारत।